अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विविड विजन। माय नेम इज़ अताउर रहमान और आज से हम डिस्कशन का एक नया जो है ना वो सिलसिला शुरू कर रहे हैं। आज हमने ज़हमत दी है जनाब शहजाद जिलानी शाह साहब को। आप डिफरेंट फोरम के साथ राइटिंग के हवाले से भी जाने जाते हैं, हम सब के ऊपर भी आप लिख रहे हैं और स्पेशली जो पश्तून कम्युनिटी है उनकी जो है ना हकूक़ की आवाज़ के लिए जो है ना वो आपने काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो आवाज़ें उठाई हैं। आप एक किताब के मुसन्निफ़ भी हैं। रिसेंटली आपने एक घुटन नाम से बड़ी खूबसूरत किताब जिसमें पाकिस्तानी जो है ना वो माशरती, सोशल, समाजी या किसी भी हवाले से जो है ना हर तरह से जो है ना उन मसाइल को आपने उजागर किए। तो आपसे आज डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। शाह जी कैसे हैं आप? ठीक हैं, बहुत शुक्रिया आज आपने जो है ना वो वक्त दिया हमें। थैंक यू वेरी मच। बहुत खुशी हुई, बड़ी मुद्दत के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। आप यकीन करें, आपको अंदाजा नहीं हो सकता कि मैं कितना खुश हूँ कि मेरा एक पुराना कुलीग जो है उससे आज आमने सामने मुलाकात हो रही है। बड़ी दिनों से मेरी अपनी ज़ाती ख्वाहिश है कि मैं कहीं आकर आपके साथ बैठ जाऊँ, लेकिन आज आपने मौका फराहम किया। एक दफ़ा फिर आपका शुक्रिया। बहुत शुक्रिया शाह जी, आपकी ज़हर नवाजी है, आपने अपने मसरूफ़ वक्त से हमारे लिए वक्त निकाला है। शाह जी, हमने पाकिस्तान के मसाइल के ऊपर आपको बात करने के लिए दावत दी है। 1947 में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ है तो हमने ज़मीन का एक टुकड़ा तो हासिल कर लिया है, लेकिन इल्म, फ़हम, शऊर, साइंस, टेक्नोलॉजी या किसी भी और तरह से जो हमारी एक तकसीम थी वो हमारे पास नहीं पहुंची। या ऐसा क्या वजूहात बनी है कि वो तमाम ममालिक जो पाकिस्तान के बाद आज़ाद हुए हैं, इवन 1970-80 में आज़ाद हुए हैं, वहाँ आज हमारे नौजवान नौकरियाँ तलाश करने के लिए जा रहे हैं, और हम जो कि 76 साल 77 साल की तारीख गुजार चुके हैं, हमारे यहाँ अभी बुनियादी मसाइल ही जो है ना वो हल नहीं हो पा रहे। तो मैं बहुत मसाइल बेशुमार हैं। आप मईशत की बात कर लें, आप जो है ना पाकिस्तान के खारजा पॉलिसी के मसाइल की बात कर लें, स्पोर्ट्स की बात कर लें, तालीम को तो बहुत पाकिस्तान पीछे रह चुके हैं अनफॉर्चुनेटली। लेकिन ऐसी क्या वजूहात बनी है स्टार्ट से 1947 से कि हमने दुनिया की रेस से इतने ज़्यादा हम लोग पीछे रह गए हैं? शाह साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल किया और बड़ा गहरा और तजियाती सवाल है और इसका जवाब बहुत लंबा होना चाहिए। लेकिन आज इस पर थोड़ी सी बात कर लेंगे, शायद मौका मिले तो किसी और दिन इसकी किसी और पहलू की बात कर लेंगे। मसला ये है कि पाकिस्तान एक रियलिटी है, ये माननी पड़ेगी कि ये एक रियलिटी है, ये एक हकीकत है। लेकिन शायद जो हमारे करता धरता है वो ये नहीं मानते कि ये एक रियलिटी है। अगरचे वो किसी और मुल्क पे ये इल्जाम लगाते हैं कि वो दिल से हमें तस्लीम नहीं करते, लेकिन मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि जो हमारे करता धरता है वो तस्लीम नहीं करते कि पाकिस्तान मौजूद है। ये 25 करोड़ लोगों का मुल्क है। इसकी एक इंच का हमारे 25 करोड़ लोगों के नाम इंतकाल हो चुका है। ऐसे ही ये हमारे वाले कर दिया है, लेकिन हमारे कुछ बड़ों को ये शक है, शुबा है, खदशा है। वो समझते हैं कि नहीं, ये मुल्क नहीं है, और हमने इसको एक खास ढब पे, एक खास रास्ते पे, एक खास तरीके से चलाने की कोशिश नहीं की तो खुदा न खास्ता ये खराब हो जाएगा, चला जाएगा। ये उनका डर है, लेकिन ये हकीकत नहीं है। पाकिस्तान एक मुल्क है जो जुग्राफिया में मौजूद है, और इसकी तारीख जैसे आपने कहा 77 साल पहले से शुरू है, और 77 साल पहले यानी उससे आगे हमारे पास अपनी कोई तारीख नहीं है। 14 अगस्त 1947 से आगे न हम हिस्ट्री में है न जुग्राफिया में है। हमने एक नया मुल्क शुरू किया है, लेकिन इस मुल्क के लोग पुराने हैं। इस मुल्क की अक़वाम पुरानी है, इस मुल्क की सरजमीन पुरानी है, इस मुल्क का जो तहजीबी सफर है वो पुराना है, हमारा जो इर्तिकाई सफर है वो पुराना है, हमारा जो मुआशरा है उसकी जड़ें इस जमीन में पेवस्त है। उसका मजहब से ताल्लुक है, मुआशरत से ताल्लुक है, मुआश से ताल्लुक है, लोगों के रवैयों से ताल्लुक है, रस्म रिवाज से ताल्लुक है। ये सारी चीजें हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन इन सारी चीजों को जो हमारे करता धरता है, जो हमारे नजरियाती निगहबान समझते हैं अपने आप को, उनके ख्याल में ऐसा कुछ नहीं है। वो कोशिश कर रहे हैं कि स्क्रैच से, बल्कि स्क्रैप से दोबारा यूनिफॉर्म और मुल्क को बनाएं, और उस बनाने में उन्होंने इतनी बड़ी बिगाड़ कर दी है कि अब न उनको पता चल रहा है कि हम कहाँ जा रहे हैं, न हमें। हर मुल्क का नजरिया होता है कि इसके जो बाशिंदे हैं उनको कैसे खुश और खुशहाल किया जाए, उनको कैसे महफूज किया जाए, उनको तरक्की कैसे दे दी जाए। वो किसी को फिक्र नहीं शाह साहब। हर किसी को ये फिक्र है कि एक नजरिया है, एक अलूही, एक आसमानी, एक पैगाम
हैं। न कोई मौलवी इस मुल्क को तरक्की दिला सकता है, न कोई शायर किसी को रास्ता दिला सकता है। वो वक्ती बातें हैं। हमारा जमीन से रिश्ता कट गया है, हमारा रिश्ता जो है वो अपने अक़दार और रिवायात से कटा हुआ है। हम आसमान में हैं और मुल्क जमीन पर है। जिस दिन भी हमने ये एतराफ कर लिया कि हम जमीन के लोग हैं, यकीन करें सब ठीक हो जाएगा, कोई मसला नहीं रहेगा। लेकिन हमें न कोई करने देता है और न कोई सोचने देता है। बहुत शुक्रिया शाह जी, बहुत शुक्रिया। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान अब एक हकीकत है और पाकिस्तान को इन चैलेंजेस को अब फेस करना होगा हकीकत की नज़र से, ग्राउंड रियलिटीज़ को स्टडी करना होगा। यही एक सूरत है पाकिस्तान का आगे जाने का। शाह जी, जहाँ पर बेशुमार हमारे मसाइल हैं तो वहाँ पर जो सबसे बड़ा मसला वो किसी यूनिवर्सिटी के सामने लिखा हुआ था कि अगर आपने किसी मुल्क को तबाह करना है तो उस मुल्क का एजुकेशन सिस्टम तबाह कर दें। तो पाकिस्तान का आप भी काफ़ी अरसे से अपने पूरी ज़िंदगी एजुकेशन सिस्टम में इसी में रह कर गुजारी है, आप एजुकेशनलिस्ट भी हैं। मुझे भी पिछले 7-8-9 सालों से कुछ थोड़ा बहुत तजर्बा हुआ है जो पढ़ने पढ़ाने का। तो हमने देखा है कि सबसे जो बड़ा और बुनियादी मसला है हमारी वो तालीम का है। उसको आप किसी भी नज़र से देखें तो आप देखें तो हमारे पास रट्टा सिस्टम है, क्रैमिंग है, लोग जो है ना कोई अच्छा साइंटिस्ट हमने पिछले 70-75 सालों में कोई प्रोड्यूस नहीं किया। इवन कहीं रैंकिंग में भी हमारे यूनिवर्सिटीज़ का कोई नामो निशान नहीं है। तो अगर हम तालीम को एक ब्रॉडर लेवल पर देखें तो दुनिया भर में तालीम का मकसद क्या होता है, आप अगर इसको डिफाइन करें तालीम क्या होती क्या है, और पाकिस्तान में हमने तालीम किसको समझ ली है। कहीं हमारा वो समझने में तो मसला नहीं है, बाद में आकर हम आगे चलकर इसको वो जैसे कहते हैं इंग्लिश में कि डेवल लाइज इन द डिटेल, हम बाद में इसको डिटेल में तो डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले आप जरा ये एक बर्ड आई व्यू दे दें कि तालीम की डेफिनेशन क्या होगी। दुनिया की नज़र में एक फिनलैंड मुल्क है, एक इतना अच्छा तालीमी निज़ाम है उसका, वो तालीम को कैसे डिफाइन करता है, और हमारे जो हुक्मरान हैं और हमारा जो सिस्टम है वो तालीम को कैसे डिफाइन करता है। थैंक यू सर। तालीम मेरे ख्याल में पाकिस्तान में कहीं भी नहीं है। तालीम का नाम मौजूद है, तालीम नहीं है। जो चीज बार बार रिपीट हो रही हो उसको प्रोपेगेंडा कहते हैं। तो इस रियासत या इसके चलाने वाले में पर्दे के पीछे जो कुछ कमेटियर बैठे हुए, उनका बुनियादी मकसद ये है कि कौम को एक ऐसी शक्ल दी जाए, एक ऐसे सांचे में इस कौम को डाला जाए कि जो वो कहे वो उस पे अमना सदका न कहे, जो वो समझे हम उसको सच्चाई कहे, जो वो हमें बताए हम उसको झूठ कह दे, जिसको वो कह दे गद्दार है तो हम कह दे बिल्कुल गद्दार है, और जिसको वो कहते रहमतुल्लाह अलैहि बस वही रहमतुल्लाह अलैहि। हमारी तालीम में न सोच है, न क्रिटिकल थिंकिंग है, न सवाल उठाने का कोई रास्ता है। हमारे मुआशरे में अब वो ये तालीम का हल है कि हम आवाज उठाने वाले को गद्दार, दुश्मन और शरपसंद और इस किस्म के नाम दे देते हैं। और सारी दुनिया में जहां पर तालीम है वहां पर सवाल है, जहां पर सवाल है उस सवाल का जवाब मिलना चाहिए और उस सवाल को तलाश किया जाता है। तालीम का मकसद हकीकत में ये है कि आपको अपने माहौल से हमाहंग किया जाए, अपने मुआशरे से हमाहंग किया जाए, आपको अपने मुआशरे का एक फर्द बनाया जाए, रिस्पॉन्सिबल फर्द बनाया जाए, और आप अपनी और अपने कौम और अपने मुल्क और इर्द गिर्द के लोगों की तरक्की का और उनके लिए खुशबख्ती का एक जरिया ठहरे। तालीम हमारी जो है वो आखिरत की है, इस दुनिया में तो कुछ नहीं है। जब आप बच्चों को किताबों में ये पढ़ाओगे कि ये
به